नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं संध्या की क्लासेस। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम जानेंगे बट हाउ एवर इट, नेवरथलेस और डिस्पाइट दैट का प्रयोग करना सीखेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस है, वह पब्लिक स्पीकिंग में कभी भी अच्छा नहीं रहा है और फिर भी उसने आज एक शानदार प्रेजेंटेशन दिया है। तो ही हैज़ नेवर बीन गॉट एट पब्लिक स्पीकिंग एंड एट, मतलब कि एंड एट का मतलब फिर भी। He delivered a fantastic presentation today. वह हर समय बहुत गंभीर दिखती है और फिर भी उसका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो सबसे अच्छा है। इसके लिए से लुक्स सो सीरियस ऑल द टाइम, मतलब वो हर समय बहुत गंभीर दिखती है और फिर भी एंड इट सी हैज़ द बेस्ट सेंस ऑफ ह्यूमर। तो देखिए कितना आसान है इट का प्रयोग करना। अब देखते हैं अब हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे। अब हम प्रयोग करेंगे नेवरथलेस। ठीक है, मैं आपकी बात समझता हूँ, फिर भी मेरा मानना है कि मेरा तरीका सबसे प्रभावी है। ओके, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, नेवरथलेस आई स्टिल बिलीव माई अप्रोच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव। मोस्ट इफेक्टिव मेरा तरीका क्या है जो सबसे प्रभावी है, मोस्ट इफेक्टिव है, प्रभावी है। मुझे आश्चर्य है कि आप हार गए। आप आमतौर पर बहुत अच्छा खेलते हैं, फिर भी आज दूसरी टीम अनस्टॉपेबल लग रही थी। अनस्टॉपेबल लग रही थी। आई एम सरप्राइज्ड यू लॉस्ट द गेम यू यूजली प्ले सो वेल। नेवरथलेस द अदर टीम जस्ट सीम्ड अनस्टॉपेबल टुडे। जो दूसरी टीम थी वो बहुत ही अनस्टॉपेबल लग रही थी। अब हम डिस्पाइट दैट का प्रयोग करना सीखेंगे। मुझे असफल होने का डर था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की। आई वॉज अफ्रेड ऑफ फीलिंग, डिस्पाइट दैट आई ट्राइड एनीवे। मुझे पता चला था सारे टिकट बुक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद मुझे एक मिल गया। I thought all the ticket had been sold out. Despite that, I managed to find one. यानी इसके बावजूद भी मुझे एक टिकट मिल गया। Managed to find one मतलब इसके बावजूद भी मुझे एक टिकट जो है वो मैंने पा लिया, मुझे मिल गया। तो ये जो है ना स्ट्रक्चर, इनका प्रयोग कहाँ किस तरह से करना है, यदि हमें ये पता हो तो हम अपनी अंग्रेज़ी बोलने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत इजी होता है अंग्रेज़ी बोलना। जितना हम कठिन इसे समझते हैं उतना कठिन ये नहीं होता है। चलिए देखते हैं अगला स्ट्रक्चर क्या है। इसके अलावा मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। आई लव ट्रैवलिंग एंड रीडिंग बिसाइड्स मतलब इसके बावजूद भी। आई एन्जॉय कुकिंग, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। फिल्म उबाऊ थी मतलब देखने लायक नहीं थी और सीटें अनकम्फर्टेबल थी। इसके अलावा पॉपकॉर्न बासी था। द मूवी वॉज बोरिंग एंड द सीट्स वेयर अनकम्फर्टेबल। बिसाइड इसके बावजूद भी द पॉपकॉर्न वॉज स्टिल मतलब बासी था। स्टिल मीन्स बासी था। क्या था? पॉपकॉर्न जो था खाने वाला वो बासी था, जबकि फिल्म भी जो थी वो उबाऊ थी। द मूवी वॉज बोरिंग, बोरिंग मीन्स होता है उब जाना, मतलब कि बेकार। और सीटें अनकम्फर्टेबल थी मतलब कि अच्छी नहीं थी। यह बहुत स्वादिष्ट था। मुझे विश्वास नहीं होता कि आपने इसे इतनी अच्छी तरह से पकाया। धन्यवाद, इसे बनाना मज़ेदार था और मुझे खुशी है कि आपको यह पसंद आया। उसी तरह से आपका मिठाई भी कमाल का था। दैट वाज डिलीशियस, आई कॉन्ट बिलीव हाउ वेल यू कुकड इट। थैंक यू, इट वॉज फन टू मेक एंड आई एम ग्लैड यू लाइक इट। Likewise, your dessert was amazing. तो यहाँ likewise का हमने प्रयोग किया। Likewise मतलब उसी तरह से। Your dessert was amazing, आपकी मिठाई जो भी थी वो भी बहुत ही कमाल की थी। तो हमने beside का प्रयोग करना सीखा, उसके बाद likewise का प्रयोग करना सीखा।
अब है तुम ट्रेन से चूक गए, चिंता मत करो, 1 घंटे और हैं, इसलिए इंतज़ार करते हुए कुछ कॉफ़ी पी लेते हैं। ट्रेन में बैठे बैठे हम बोर हो जाते हैं। उस टाइम हमारा मन करता है या तो हम चाय कॉफ़ी ले लें या कुछ खा ले पी लें। इस सेंटेंस में यही दर्शाया गया है, इसलिए इंतज़ार करते हुए कुछ काफ़ी पी लेते हैं, ऐसा सेंटेंस दिया गया है। यू मिस्ड द ट्रेन, डोंट वरी, देयर्स अनदर वन इन एन आवर। 1 घंटे में दूसरी ट्रेन आ जाएगी, आने में 1 घंटे की देर है। देयर फॉर, यहाँ देयर फॉर का प्रयोग किया गया है। देयर फॉर लेट्स ग्रेप सम कॉफ़ी वाइल वी वेट, मतलब जब तक हम इंतज़ार कर रहे हैं तब तक हम थोड़ा चाय या कॉफ़ी पी लेते हैं। ट्रेन लेट हो गई थी, इसलिए हम अपनी फ़्लाइट चूक गए हैं। द ट्रेन वॉज डिले, देयर फॉर वी मिस्ड आवर फ्लाइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।